The third video is Civics Chapter 2. Discrimination. Discrimination is the practice of treating one person or group of people less fairly than other people. When people act on their prejudice or stereotype opinion, discrimination, that is called discrimination. जब हम डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग हिंदी में भेदभाव बोलते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के साथ या समूह के साथ के लोगों के साथ की तुलना में कम अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, कुछ लोगों का समूह है, उसमें किसी एक व्यक्ति के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो यही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ उदाहरण के तौर पे नीचे वर्ग के लोग हैं, कुछ जिन्हें मना किया जाता है, कुएं से पानी नहीं लेंगे, मंदिर में नहीं जाना है, जहाँ सार्वजनिक स्थल पर इनको जाना मना है। ये आमतौर पर ये लोग अस्वच्छ होते हैं, पेशे से जुड़े होते हैं, निम्न वर्ग के, इसको समझना। इस तरह से असमानता जो है भेदभाव पैदा करता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देता है। इसी के कारण वैदिक काल में लोग इसको 4 वर्णों में बांट दिए। इस तरह के भेदभाव नीति के कारण इन लोगों का वर्ण बना दिया गया। इसको 4 वर्ण में बांटा गया, जिसमें पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को तो समाज में ऊंचा स्थान आज भी दिया जाता है। ब्राह्मण ईश्वर के ठीक बाद माना जाता है उन लोगों को। शूद्र से घटिया काम कराए जाते थे और उनको निम्न दर्जा दिया जाता था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ही है जो हमको वर्णों में बांट दिया और क्लासीफाई किया। तो वैदिक एज पीपुल वेयर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर वर्ण: ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मणी वेयर सपोर्ट the next to God, were doing the good deed and mineral work and had a law, status and society system के अनुसार इन लोगों को अलग अलग स्थान, अलग अलग व्यवस्था दी गई। फिर अब दलित की बात आती है। दलित क्या है, दलित किसको कहा जाता है, ज़रा ये भी जान लें। तो दलित का देखिए, एक तरह से सरल सी भाषा में कह दें कि जो सामाजिक पूर्वाग्रह भेदभाव के कारण अलग अलग होकर रह गए हैं, ये लोग अपना अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं ये लोग। तो दलित इज़ द टर्म यूज फॉर द पीपुल हु बिलोंग टू द सो कॉल्ड लोअर क्लास। ओके, it does not those people who had been isolated due to social prejudice and discrimination। हो गया। अब ये देखिए, दलित का बता दिए और 4 वर्णों के बारे में भी बता दिया हमने, डिफाइन कर दिया। अब इसमें सीधी सी बात समझ लीजिए कि कोई ऐसा धर्म, विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं बताया गया है कि जिसको अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, दूसरे के प्रति ये सिखाया जाए कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, उस धर्म के लोग के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। नो रिलीजन इन द वर्ल्ड आस्क पीपुल टू बी अनफेयर एंड अनजस्ट टू अदर। ओके, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो बोलता है कि आप दूसरे के साथ, इनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, इनके साथ विश्वास नहीं कीजिए। ऐसा कुछ नहीं, किसी का धर्म ऐसा कुछ नहीं सिखाता है। ठीक है। सम पीपुल बिलीव दैट ओनली देयर रिलीजन इज द ट्रू एंड इट इज सुपीरियर टू अदर फेथ। द जनरेट हार्टेड टुवर्ड द रिलीजन्स, सच फीलिंग क्रिएट वीकनेस एंड एमंग द पीपुल। तो इस तरह की भावना ही है जो हम लोगों के एक दूसरे के असमानता, घृणा, कटुता पैदा करती है, ये देख के ही। तो अब तो हमारे समझ से आपको इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, ये भी कॉज होता है हमारे डिस्क्रिमिनेशन का। अगर इकोनॉमिक कॉज है तो देखिए, कोई रिच पर्सन होता है और कोई पुअर पर्सन होता है। तो द रिच पर्सन डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर ऑफिस, दे आर ट्रीटेड रूडली एंड हार्डली। और जो पुअर कैटेगरी के होते हैं उनके साथ तो ऐसे ही व्यवहार होता है। तो इस तरह की भावना, जैसे महात्मा गांधी थे, उनको ही देखिए, जब वो गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो महात्मा गांधी को नस्ल के आधार पे, रंग के कारण उनको अफ्रीका में नस्ली के शिकार हो गए वो। तो इस तरह की भावना, जिसको ब्रिटिश लोग काला कहते थे, काला के नाम से अभद्र और अमानवीय बर्ताव करने लगे गांधी जी के साथ। या शारीरिक दिव्यांग जो होते हैं, जो
जो फिजिकल में कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता था, मानसिक दृष्टि से उन लोग को, उनकी आकांक्षाओं के बारे में कुछ सजग नहीं रहते थे लोग। तो इस तरह आत्मनिर्भर बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए लोगों को, समाज और सरकार के द्वारा। तो इस तरह से लैंगिक समानता का भी महत्व बहुत रहा। लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों महिलाओं के समान में प्रतिष्ठा और के अवसर कम और ज़्यादा। तो लैंगिक असमानता जो है महिलाओं और पुरुषों के जेंडर के आधार पे भी बहुत सारे हमारे कॉजेज हुए हैं। जेंडर इक्वलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द अनप्लीसमेंट ऑफ द नेशन। जेंडर इक्वलिटी मीन्स इक्वल स्टेटस, मतलब बराबर का दर्जा, मैन एंड वीमेन। तो इस तरह का भी हमारे उस समय दर्जा नहीं था, तो इसी के कारण बहुत सारे महिलाओं ने इस तरह के अपने अधिकारों की मांग किया कि पुरुषों के बराबर की मांग की। राइट होना चाहिए, इकोनॉमिक राइट इन लोग का, बेसिक अधिकार होना चाहिए इन लोग का। तो इस तरह की भावना बहुत सारी हमारे जेंडर भी लाए। अब आते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का अभी हमने अर्थ आपको बता दिया है। अब जब हमारे अंदर इस तरह की भावना आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन अस फंडामेंटल राइट्स सच एज द राइट टू इक्वलिटी। तो अभी हमारा तो यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है। ये वाला फिर से लेके मैं उपस्थित होंगी। थैंक यू।